हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की आंधी को उड़ा के रख दिया और कांग्रेस का पूरा पार्टी का सूतड़ा साफ कर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जिस पार्टी ने, बीजेपी ने खुद शिवराज सिंह चौहान को किसी लायक नहीं समझा और जिस तरीके से मोदी मैजिक पे की गारंटी पे शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, जबकि वहां के जनता के वो सबसे लोकप्रिय नेता रहे और आज भी हैं। और जनता ने उनको दोबारा से मामा की सरकार को दोबारा से लाने में भर भर के वोट दिए। भले ही मोदी मैजिक का भी इसमें जो रहा हो, कमल के निशान पे वोट गिरे हो, पर मामा जी की जो रिटर्न वापसी हुई है उसने कमलनाथ की आंधी का सुतरा साफ करके रख दिया। मामा जी की सरकार के चलते जनता ने उनको पसंद किया था। भले ही बीजेपी ने और जितने वोटर थे सभी वोटरों ने कमलनाथ की आंधी को बताया था कि इस बार कमलनाथ की आंधी के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार का सुतरा साफ हो जाएगा। जितने भी वोटर स्टैटिस्टिक्स पोल्स आ रहे थे, सबकी एक ही रिपोर्ट आ रही थी कि कांग्रेस ऑलरेडी वहां पे साइन कर चुकी है और कमलनाथ के साथ बागी विधायक आ चुके हैं। उसके बावजूद भी कमलनाथ अगर इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस का सुतरा साफ करवाते हैं तो शायद कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा सबक है। मामा जी की बात करें तो मामा जी ने इस बार कमलनाथ की आंधी में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कमलनाथ की आंधी का सुतड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने वहां पे, मोदी जी ने इस बार सबसे ज्यादा अपनी छप्पर फाड़ रैलियां शिवराज सिंह चौहान के एरिया में लगा दी, दाव पे लगा दी और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी पे विश्वास करना। इसके चलते शिवराज सिंह चौहान का भी लोगों ने साथ दिया और मोदी गारंटी पे, कमल पे झर झर के जो वोट लगाए, उससे कांग्रेस की जो जीती हुई पार्टी थी उसका सुतरा साफ मोदी मैजिक के चलते हो गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वहां पे इतनी रैलियां की, उन रैलियों में अब भीड़ जुटाई गई या भीड़ आई गई, पर वो भीड़ उनकी वोटरों में तब्दील नहीं हुई और शिवराज सिंह चौहान का पब्लिक ने साथ दिया। भले ही दिग्विजय सिंह वहां पे और कमलनाथ को देखा जाए, राहुल गांधी ने पहले ही जितनी बार सभाओं में कहा कि वहां पे मध्य प्रदेश में जितने घोटाले वहां पे हुए हैं शिवराज सिंह सरकार के चलते हुए हैं और उसके चलते बीजेपी की सरकार से जनता बहुत त्रस्त है, दुखी है, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर जनता दुखी होती तो क्या मामा जी की इतनी कम बैक रिटर्न वापसी होती जितनी बीजेपी ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी को भी केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लेना पड़ा। उनको लगा था कि शायद यहाँ पे हमारी नैया डूबने के कगार पे है और उस नैया को बचाने के चलते उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को कवायद दी। यहाँ तक कि मामा जी को उन्होंने टिकट देने के लिए भी लाले कर दिए। और शिवराज सिंह चौहान का जो इस बार फेस को हटाया गया, ये शिवराज सिंह चौहान को दुख दर्द का हाथ था और उन्होंने जनता में जा जाके अपने दुख को बयान किया। जनता ने भी उनके दुख को समझा और उनकी टिकट को भरपूर वोटों से जिताया। और जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे पंचम लहराया है और शिवराज सिंह चौहान के हौसले बुलंद हैं। आप देखते हैं कि कमलनाथ का ये जो आगामी था, इससे क्या उनका बुरा हाल हुआ है। और जिस तरीके से सारे सटीक पोल फेल हुए, जिस तरीके से कांग्रेस को जीता हुआ घोषित कर चुके थे और जिस तरीके से वहां बीजेपी सरकार हारती नजर आ रही थी, पर ऐसा आगामी रिजल्ट में आया नहीं। अब वहां पे कमलनाथ का जो चेहरा खिलना था, जिस तरीके से कमलनाथ ने अपने हौसले बुलंद किए थे, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू कार्ड तक को भी आजमाने की कोशिश की थी, पर किसी भी तरीके से कांग्रेस में कमलनाथ की वापसी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अकेले सीएम का चेहरा उनको बिना किसी लड़ाई झगड़े के बना दिया गया था और वो सीएम के लिए मध्य प्रदेश में अकेले दावेदार थे। पर जिस तरीके से वहां पे उनकी हार हुई, उससे कांग्रेस खुद एक भौचक्के रह गई है कि जिस तरीके से कमलनाथ वहां इतनी तेज गति से चल रहे थे और उनकी इस तरीके से गति को ब्रेक लगेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पर जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, उसने सारे वोटर और सोटर जितने भी सटीक पोल्स हुए थे सबको झूठा साबित कर दिया। और मोदी मैजिक और कमलनाथ का जो जादू खत्म हुआ और जिस तरीके से मामा जी का जादू चला, ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। कांग्रेस को आगे किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए? क्या कांग्रेस इस तरीके से 2024 में ठगा सा महसूस करेगी? और मोदी जी ने कल अपनी सभाओं में साफ कह दिया है कि ये 2024 के लिए आगाज हमने भर दिया है। और जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस का सुतरा साफ किया है और कमलनाथ की आंधी को मामा जी ने रोका है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी के चलते, मामा जी के प्यार के चलते, लाडली योजनाओं के चलते जिस तरीके से कमलनाथ का मामा जी ने सुतरा साफ कर दिया है, ये कांग्रेस के भचक के उड़ाने से कम नहीं है। जितने सटीक पोल्स हुए थे कमलनाथ को जीता हुआ घोषित कर रहे, सारे झूठे साबित हुए। चाहे वो पैसे लेके कराए गए या दे के कराए गए, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सटीक पोलों को ही माना जाएगा। और पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी जीती हुई पार्टी हुई है और मामा जी के लिए अब नया सफर स्टार्ट हुआ दोस्तों। फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश का रुझान हमने आपको बता दिया। इस पे अब सीएम की कवायद क्या होगी,
मध्य प्रदेश में सीएम बीजेपी पार्टी किसको बनाएगी, आने वाला विषय है। हम इस रुझान पर अपनी नज़र बनाए हुए, जिस प्रकार हमें नई सूचना मिलेगी हम आपको पहले बताएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, ध्यान रखें। नमस्कार।